अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 10th एंड 12th के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फॉर सीबीएसई, उसमें जो आप आपकी ओएमआर शीट है कैसे फिल करेंगे। बिकॉज क्लास 12th के स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, बिकॉज क्लास 10th में उन्होंने फिल की होती है। लेकिन जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं वाइल फिलिंग देयर ओएमआर शीट। तो उसके लिए आपको पता है कि जो ओएमआर शीट होती है आपकी, जो मशीन पूरी डिटेक्ट करती है आपका पूरा रिकॉर्ड्स और सिस्टम में सर्वर में अपलोड करती है। और अगर आपकी ओएमआर शीट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम हो रहे हैं फ्रॉम फेब 21-22, तो उसका जो ओएमआर शीट आप कैसे फिल करेंगे, कैसा उसका लेआउट रहेगा ओएमआर शीट का, पूरा प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज उनको भी पता लग सके कि ये जो ओएमआर शीट है आप कैसे फिल करते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि आपने कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है। तो उसके लिए देखिए, ये हमारे पास एक डमी ओएमआर शीट है, सैंपल है। तो सेम आपका सीबीएसई का भी ऐसा ही पैटर्न होगा। ये मैंने सीबीएसई का सैंपल लिया था। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। फिर आपने यहाँ डे एंड डेट, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे है, मंडे के बाद आप कॉमा डालेंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप डालेंगे। डेट का ऐसा पैटर्न हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल 21/02/2024, और ये आप स्मॉल में, कैप्स में, दोनों में कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, हिंदी का तो हिंदी लिखेंगे, स्टेट लैंग्वेज का पेपर है तो वो लैंग्वेज लिखेंगे। अगर अदर कोई है जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का, वो इंग्लिश में होगा आपका। बाकी जो भी जैसे भी आपका मीडियम रहेगा वो। उसके बाद राइट कोड एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं क्लास 10th एंड 12th के, इसके 3 सेट होते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन शफलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेट ए है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेट बी में वो क्वेश्चन 10 है, सेट सी में वो क्वेश्चन 20 है, ऐसे शफलिंग होती है क्वेश्चंस की। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का सेट रहेगा वो आपने यहाँ पर एज इट इज डालना है, जैसे कैपिटल में वहाँ पर दिया ऐसे कैपिटल में डालना है। उसके बाद इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे, ये सबसे लास्ट में यूज़ होगा। ये ज़्यादातर यूज़ होता है मैथ्स के पेपर में। सप्लीमेंट शीट, सप्लीमेंट शीट मतलब कि आपको जो शीट्स मिली हैं वो आई थिंक 32 शीट्स होती हैं सीबीएसई की, वो आपकी ख़त्म होगी। मैथ का पेपर था आपका, सो यू नीड कॉन्टिन्यूशन शीट। ये कॉन्टिन्यूशन शीट ही आपकी सप्लीमेंट शीट रहेगी, इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, ये लास्ट में फिल करना। उसके बाद अगर कोई फिजिकली आपके चैलेंज कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ये फिल करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद वेदर राइटर प्रोवाइडेड, तो इसको फिलहाल आप नो ही करेंगे। राइटर होता है फॉर एग्जांपल कि आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कि आप लिख नहीं सकते, ठीक है, आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आप ब्लाइंड हैं, या अदर कोई आप में डेफिशिएंसी है जिसके कारण आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। राइटर वो पर्सन होता है जिसको आप लेकर जाते हैं और वो आपका एग्ज़ाम लिखता है और आप उसको बताते रहते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं कि राइटर आपका कितना पास होना चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या कम लिखा होना चाहिए। वो आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपके सामने ये ओएमआर शीट शो कर रहा हूँ, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे सेम एज इट इज़, उनका ये पैटर्न था। यहाँ पर आप रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद आपका फादर का नेम आएगा, फादर के नेम के आगे श्री, श्रीमती नहीं लगाना। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे, यहाँ कैंडिडेट के फुल सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे। ये जो टीचर विच आर एग्ज़ाम ऑन ड्यूटी, जो इन्विजिलेटर होता है वो साइन वगैरह करेंगे यहाँ पर। और ये स्पेस यूज़ यहाँ पर आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, स्टैंपिंग वगैरह सारा वहाँ पर स्टाफ करेगा जिनकी ड्यूटी वगैरह होती है।
नाउ द मेन थिंग, ये जो आपके सामने है, ये आपने रोल नंबर कैसे फिल करना है। यहाँ कैंडिडेट का नेम, जैसे मेरा नाम अरुण है, सबसे पहले मैं ए फिल करूँगा, RUN। इस लाइन में मुझे ए कहाँ मिलता है मैं उसको हाईलाइट कर लूँगा। आपने पूरा इसको राउंड सर्कल को सिलेक्ट करना है, उसको पूरा आपने फिल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर यही प्रेफर करूँगा, जेल पेन यूज़ नहीं करना, आपने बॉल पेन यूज़ करना है। उसके बाद आर है, आप इसमें से आर मिलेंगे। ये है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हमें आर मिल गया, इसको आप हाईलाइट कर देंगे, फिर यू, फिर एन, फिर एक स्पेस देंगे। जैसे मेरा नाम अरुण कुमार है, अरुण के बाद स्पेस देके कुमार फिल करेंगे। फिर रोल नंबर आपका इसी सीरीज में रहेगा, जो भी आपकी रोल नंबर्स की सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप वो पर्टिकुलर नंबर हाईलाइट करके उसको राउंड करेंगे। सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड, सेंटर कोड आपको जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा। सब्जेक्ट कोड आपके उस पर होगा, ये एडमिट कार्ड के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो हो गया आपकी जो OMR शीट है उसको कैसे फिल करना। ये सैंपल था, नीचे मैं आपको एक पूरा इसका जो फॉर्मेट है फिल किया हुआ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स आ गया, डे एंड डेट आ गया, सैटरडे 21 मार्च 2000 जो भी है आपका। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने डेट ऐसे ही लिखनी है, 21 Feb 2024 ऐसे भी लिख सकते हैं। पेपर इंग्लिश क्या है, कोड ऐसे आपने लिखना है। सप्लीमेंट्री फिलहाल अगर आपने नहीं ली इसको ब्लैंक छोड़ देना, कोई डिसेबिलिटी नहीं इसको ब्लैंक छोड़ देना, इन्विजिलेटर से पूछ लेना जो आप वहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है अरुण लाल, ए सिलेक्ट किया, आर सिलेक्ट किया। इन ओव्यूल्स को सर्कल्स आपने पूरा फिल करना है, पूरा मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल आर है, आर थोड़ा सा भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, पूरा राउंडेड होना चाहिए। फिर यहाँ से यू है, यहाँ से ना सॉन। रोल नंबर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो डैट यू कैन सी इट क्लियरली। ये देखिए, ये रोल नंबर है, ऐसे आपने फिल करना है रोल नंबर। नीचे चलते हैं थोड़ा, उसके बाद आपका ये देखिए सब्जेक्ट कोड, एग्ज़ाम सेंटर नंबर जो भी है ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इन्विजिलेटर्स वहाँ होते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर इन्विजिलेटर्स। एक रूम में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, बाकी डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। एक रूम में 24 स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, अगर आपके रूम में स्टूडेंट कम है तो उसके अकॉर्डिंग इन्विजिलेटर्स ऑन ड्यूटी होते हैं। बाकी कोई भी CBSE एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। नीचे चलते हैं, रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे रोल नंबर है 62,14,010 ओनली। अगर आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है उसकी हेल्प ले सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड पर भी आपके इसको लिखा होता है कि ये कितना है। फिर आपका फादर का नाम आएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ नहीं किए, यहाँ पर आपने साइन करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको पता नहीं लगती, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर इन्विजिलेटर, एग्जाम ऑन ड्यूटी जो टीचर है। गलत फिल मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको बता दूँ जो होती हैं। यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल का यूज़ नहीं करना। और करेक्शन के लिए फ्लूड यूज़ नहीं करना आंसर बुक पे, ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी। तो पिछली बार मेरी एग्ज़ाम्स में ड्यूटी थी, उसमें काफ़ी बच्चों ने कटिंग कर दी थी, ठीक है। और गलती हो जाती है तो आप फ्लूड वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े ही ध्यान से। ये आपको सारा कुछ वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर रहेगा, इन्विजिलेटर रहेगा, टीचर ऑन ड्यूटी रहेगा, वो आपको बता देगा। डोंट मेक एनी स्ट्रॉ मार्क ऑन क्वेश्चन पेपर, आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपना रोल नंबर लिखना है और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अगर फ्लाइंग वगैरह आ गई देन आपको प्रॉब्लम होगी। यूज़ इंग्लिश नंबर लेटर ओनली टू राइट ऑन टाइटल शीट ऑफ द आंसर बुक, ये तो आपको पता ही है। राइट डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल, सर्कल आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना है। जो भी आपका नेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सेंटर नंबर रहेगा, गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, जो मैंने आपको सारा बताई गया है। डार्कन द सर्कल कंप्लीट, a light or faintly darkened circle is liable or to be rejected by the optical scanner। जो मैंने आपको बताया कि ये सारी जो स्कैनिंग है OMR स्कैनर जो डिवाइस होता है वो करता है, इसलिए आपका जो यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं आप इन ओव्यूल्स को, सर्कल्स को, बड़े ही डार्क मोड में करना है, ठीक है। ब्लैक और आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं ब्लू कलर का, कोई इश्यूज़ नहीं है। पेपर में भी आप 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। क्वेश्चन और पेन से लिख लीजिए, आंसर और पेन से लिख लीजिए। और अगर आपने पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, इंपॉर्टेंट लाइंस को आप पेंसिल के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन पेपर पर कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपका रोल नंबर।
सो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है बिकॉज सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस बहुत हार्ड एंड सॉन होती हैं। सो इसलिए इसमें गलती मत करिएगा। ये नहीं है कि हाँ वहाँ पर चले गए बातें करते रहे, तो जो भी इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी रहेगा आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। सो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग्स है सीबीएसई की। और फ्लाइंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग स्क्वाड आ गया तो। और हाँ, आपके पास कोई भी स्लिप नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास गलती से कोई टिकट वगैरह होती है बस की, वो हो, कैश हो या अदर हो, जो भी आपके साथ स्कूल के टीचर्स जाएंगे आप उनको दे दीजिए, बाद में ले लेना। और हाँ, डिजिटल वॉच आपके पास नहीं होनी चाहिए। सिंपल जो एनालॉग वॉच होती है, जिसको हम हिंदी में बोलिए सुइयों वाली वॉच, वो होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो एग्जामिनेशन रूम होता है जिसमें आपका एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर वॉच लगी होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रॉपर आपकी बेल टाइमिंग होती है कि आपका एग्ज़ाम रीडिंग टाइम कब स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड बेल होती है, आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। फिर एक बेल होती है जब आपका हाफ टाइम हो जाता है, और फिर आपकी सेकंड लास्ट बेल होती है 10 मिनट पहले, जब आपने सारा कुछ चेक वगैरह करके। तो फिर एक लास्ट बेल होती है जब आपका जो टीचर है 1:30 आपके सारे पेपर्स वगैरह कलेक्ट करेगा। सो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कोई भी गलती मत करिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है, फ्रैंकली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हमारी शीट फिल करने में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार जो लास्ट टाइम मेरी सीबीएसई एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी थी, मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मिस्टेक्स की थी बिकॉज 10th के स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया, +2 वाले ऑलरेडी क्लास 10th में दे चुके होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन आल्सो टेक अवर हेल्प। एंड आल्सो जो एग्ज़ाम ऑन ड्यूटी आप उनसे, टीचर से भी पूछ सकते हैं। एंड आल्सो ये जो आपका नाम रहेगा कैपिटल लेटर्स में रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।